जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं हूँ विजय खौसे। खास बात में आपका स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी खुशी की बात है कि महाबोधि महाविहार आंदोलन के प्रणेता आदरणीय भंते वीणाचार्य जी WH न्यूज़ के स्टूडियो में आए हैं। उन्होंने WH न्यूज़ को भेंट दी है और WH न्यूज़ को आशीर्वाद भी दिया है। आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे कि महाबोधि महाविहार जो है 135 साल से लड़ाई चल रही है, कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ है। आज इसी विषय पर हम भंते जी वीणाचार्य जी से बात करेंगे। भंते जी, आपका WH न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद आपके चैनल के सभी दर्शकों का, और खास बातचीत पे आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 135 साल से हम लड़ रहे हैं पर महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ। आगे की आपकी क्या रणनीति होगी कि हमें महाबोधि महाविहार मुक्त करना? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 40 साल संघर्ष किया। बिल्कुल। और 40 साल के संघर्ष में हजारों साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ के रख दिया। तो इस बार जो आंदोलन है वो आंदोलन पिछले 2 आंदोलनों के मुकाबले बहुत ताकतवर है। बिल्कुल। क्योंकि पिछले आंदोलन जो हुए उन आंदोलन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा नहीं थी। पहला आंदोलन हुआ अनागरिक धर्मपाल जी ने किया, तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा नहीं थी। दूसरा आंदोलन हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा नहीं थी। पर इस बार जो आंदोलन है, ये आंदोलन बाबा साहब के आंदोलन का ही सबक है कि उन्होंने जिस प्रकार 40 साल आंदोलन चलाए और 40 साल के आंदोलनों में उन्हें हर एक आंदोलन में सफलता मिली। चाहे चौधार तालाब का आंदोलन हो, चाहे वो कलराम मंदिर का आंदोलन हो, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर जी गोलमेज सम्मेलन के चाहे वो आंदोलन रहा हो, तो सभी आंदोलनों में बाबा साहब अम्बेडकर ने जीत हासिल करी। आज जो आंदोलन शुरू हुआ है 12 फरवरी 2025 से, इस आंदोलन की सबसे मजबूत कड़ी ये है कि इस आंदोलन को चलाने वाले लोग डॉक्टर अंबेडकर जी को अनुयायी है, बाबा साहब को मानने वाले हैं और बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी हैं। तो इस बार ये आंदोलन सफलता की ओर है। लेकिन ये जो आंदोलन जो है बहुत बड़ा अच्छा आंदोलन चल रहा था, पर बीच में थोड़ा सा इसमें दरारी आ गई, गुटबाजी हो गई। पूरे देश के बौद्ध का एक ही मन है कि सभी मिलके आंदोलन लड़ना चाहिए। इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, आंदोलन तो सभी साथ ही मिलकर लड़ रहे हैं। हो सकता है कि देखिए, जब आंदोलन लड़ा जाता है तो 2-4 नेता होते हैं, तो कभी कभी मिलते भी हैं, नहीं तो वो अलग अलग ही काम करते रहते हैं। धरना स्थल पे जब हम लोग बैठे थे, सब लोग एक साथ बैठे हुए थे, तो जेल जाना हुआ। जेल में 68 दिन हम जेल काट के आए, और 68 दिन के बाद क्या क्या हुआ वो तो आप लोगों को पता, समाज को पता कि मेरे जेल जाने के बाद धरना खत्म हो गया। उसके बाद भी समाज में आंदोलन को मजबूत बनाने की जो है लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है। और जो लोग जिनको अलग कह रहे हैं आप, वो भी दौड़ रहे हैं। उनके द्वारा भी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की मशाल यात्राएं निकाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं समाज में मैसेज जा रहा है। और रही एक होने की बात, ये समाज निर्णय लेता है। बिल्कुल। समाज की पीड़ा जिसको होगी, मुझे पीड़ा है तो मैं समाज की हर एक बात में सहमति जाहिर करूंगा। समाज जब मुझसे कहेगा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को बचाना है, समाज की भावनाओं को कदर में सम्मान करते हुए उनके साथ जुड़ना है, तो ये वक्त है कि अगर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की लड़ाई के लिए, बुद्ध विहार की मुक्ति के लिए अगर हमें बैठना पड़े, एक साथ होना पड़े, तो उसमें हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, उनसे आगे रहेंगे। बिल्कुल। वीणाचार्य जी के ऊपर में पूरे देश की आशाएं लगी है, क्योंकि अभी तक के जो आंदोलन हो गए हमने देखे हैं, लाखों की तादाद में आंदोलन होने के बावजूद भी सफलता नहीं मिले। हमें सड़कों का आंदोलन और न्यायालय का भी एक बाजू रख के सारी चीज़ें करना पड़ेगा। इसके लिए आपकी क्या उपाय योजना रहेंगी, किस तरीके से इसको अपन हैंडल करेंगे? जो सड़कों पे आंदोलन था, उस आंदोलन को ताकत मिली जब हम महाबोधि महाविहार में अंदर गए।
और समाज को सच्चाई दिखाई बिल्कुल। कि किस तरह से बीटी एक्ट बनाकर पंडितों को, पुरोहितों को वहां पर अवैध रूप से, गैर कानूनी तरीके से बौद्ध धर्म के आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। वहां पंडित, पुरोहित, पिंडदान, श्राद्ध, तमाम ऐसे हिंदू रीति रिवाजों के नाम पर महाबोधि महाविहार परिसर में बौद्धों की आस्था को कुचलने का काम कर रहे थे। जब वो आमने सामने हुई बात, समाज के सामने आई, तो समाज ने को लगा कि ये तो बहुत जुल्म हो रहा है हमारे साथ, अत्याचार हो रहा है हमारे साथ, अन्याय हो रहा है। तो पूरा देश जागरूक हो गया कि अब तो बीटी एक्ट रद्द कराएगी, पंडित पुरोहितों को महाबोधि महाविहार से बाहर निकालेंगे। और पूरे समाज ने ये संकल्प कर लिया था कि आने वाली बुद्ध पूर्णिमा पर 12 तारीख को 12 लाख लोग बौद्ध गया चले गए और चलकर फैसला हो जाएगा। इस बार सरकार के सामने बैठकर फैसला होगा, बीटी एक्ट रद्द ही करा के आएंगे वहां से। पर समाज में जिस तरह की जागरूकता को देखा गया, सरकार डर गई। और जब सरकार डरती है तो साजिशें रचती है, कोई ना कोई बहाने खोजती है। तो उस समय भी उन्होंने भारत पाकिस्तान का बहाना खोजा और हमारी एक टीम को लेकर उन्होंने आंदोलन स्थगित कराने की घोषणा करा। स्थगित आंदोलन को रुकवाया गया, उसका भी बहुत बड़ा प्रचार भारत में हुआ है। भारत के बुद्धिस्टों में वो जागृति पैदा हुई कि आंदोलन खत्म होने नहीं देंगे, बिल्कुल खत्म नहीं होने देंगे। और सरकारें अपनी साजिशें रच रही थी और साजिशें रचते रचते 13 मई को उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए। उनको लगा कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन और बड़ा, उनको लगा कि आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। पर उनकी जो मंशा थी उन पे भी पानी फिर गया। उल्टा हो गया कि भारत में जो नहीं जानता था वो भी जानने लगे। देश विदेश से फोन आने लगे कि आंदोलन को अब रुकने नहीं देना है। आज की अगर स्थिति हम भारत में देखें तो बच्चा नाम ले रहा है। 80 साल की बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग बूढ़े लोग महाबोधि महाविहार को याद कर रहे हैं कि हम पिछले आंदोलन में थे, हम अब तभी मरेंगे जब महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। वो अभी आस जगने लगी है, बोले कि अभी हमारी आयु बढ़ रही है अब कि हमने पहले आंदोलन में काम किया, हमें सफलता नहीं मिली, पर अब इस बार उम्मीद जग रही है कि इस बार महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, तभी हम सुकून से मर पाएंगे। तो जब बुजुर्गों ने वो आशा जगा दी है, वो उम्मीद जगाई है, तो ये उम्मीद देश के हर एक बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी बहुजन समाज की बन चुकी है। तो अब हम लड़ाई को जीतने की ओर है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में भी पूरे देश की नजरें लगी हुई थी। 29 तारीख जुलाई दी थी, उसके बाद में 5 अगस्त तारीख दी थी, उसके बाद में तो तारीख का पता ही नहीं है पूरे देश को। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनवाई करेगा? उम्मीद तो सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब है और पूरे समाज की उम्मीद तो उन्हीं की ओर है कि भाई जब राम मंदिर का फैसला दिया गया था, उस समय के राम के भक्त थे, वो कहा करते थे कि राम मुझे सपने में आते हैं और सपने में आते वो मुझे जैसे जैसे बताते हैं मैं वैसा वैसा कोर्ट में जाके फैसला सुना देता हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ जब पहले वाले चीफ जस्टिस को सपने आ सकते हैं तो हमारे बी.आर. गवई भी कह दे इस बार आके कि तथागत बुद्ध मेरे सपने में आए हैं या बाबा साहब अम्बेडकर मेरे सपने में आए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात को मान के कहते कि देखो मैंने न्याय किया समाज के साथ, मुझे मौका मिला था संविधान सभा में जाने का, संविधान लिखने का, अपने समाज के हकों को देने का, अधिकार देने का, वो मैंने खूब दिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने को याद कर ले कि बाबा साहब गए थे गोलमेज सम्मेलन, उनको मौका मिला था, उन्होंने अपना पूरा काम किया। तो बी.आर. गवई साहब कहते कि बाबा साहब अम्बेडकर जी मेरे सपने में आए थे और कहे कि देखो आपको मौका मिला है, मौका मिला महाबोधि महाविहार को मुक्त करने का, तो अपनी कलम चला दो और ये 1949 का जो बीटी एक्ट हैगा इसको रद्द कर दो और महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों को सौंप दो। मैं ये कह रहा हूं कि बी.आर. गवई साहब भारत और दुनिया में महान हो जाएंगे और अमर हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि एक नाम सम्राट अशोक का जिन्होंने महाबोधि महाविहार की नींव रखी और दूसरा नाम आ जाएगा बी.आर. गवई साहब का जिन्होंने इस महाबोधि महाविहार को मुक्त कराया। तो मैं तो कहूंगा एक उम्मीद बी.आर. गवई साहब है, दूसरे हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बी.आर. गवई साहब अपनी तरफ से कोई सेल्फ डिसीजन ले, हम ये कह रहे हैं कि बी.आर. गवई साहब से हम अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों का है, जो उन लोगों ने ये पेश किया कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है, तो हम उनको सबूत दे रहे हैं,
सबूत के आधार पर पहले ये दे रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद ही भारत में लाखों लोग बुद्धिस्ट हुए हैं और बुद्धिस्टों की आस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा है। तो 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने खुद कहा है, और बाबा साहब अंबेडकर जी आम आदमी नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर जी संविधान लिखने वाले हैं। भारत का संविधान लिखा गया है और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के करोड़ों जनसंख्या ने, भारत के लोगों ने मिलकर बाबा साहब पे विश्वास किया कि जो संविधान लिखा गया है वो सही सही लिखा गया है। तो जब संविधान को लिखने बाबा साहब अम्बेडकर से चूक नहीं हुई है, ये बात पूरा देश मानता है, देश की सरकारें मानती है, उस समय की संविधान सभा के तमाम सदस्य मानते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 22 प्रतिज्ञा ली है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, इस बात में सत्य है। और उसी 22 प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा जो ये होने को खंडित करती है कि लोग कहते, जो ब्राह्मण कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार है, तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे ब्राह्मणों में बाबा साहब अम्बेडकर जी धरती आसमान का फर्क है। ब्राह्मणों ने संविधान नहीं लिखा, कानून नहीं लिखा, कानून लिखा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। तो बाबा साहब जानते सही क्या और गलत क्या है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जब मनुस्मृति जला रहे थे, किसी पंडित ने, ब्राह्मण ने आके तर्क नहीं किया। कई पंडित तो ये बैठ के कहने कि अगर अंबेडकर साहब से तर्क किया अपने शास्त्रों पे जाके तो सारे शास्त्र जल जाएंगे, इसलिए एक जलना जलने दो। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जो बात कहेंगे बड़े तथ्य के आधार पर कहेंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि बुद्ध विष्णु के अवतार है, ये झूठा और भ्रामक प्रचार है, मैं इस बात को नहीं मानता। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध कर दिया कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, ये प्रचार झूठा है, भ्रामक है। ये बात आम आदमी ने नहीं कही, ये बात की बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, भारत संविधान के रचयिता ने कही है। ये बात कही है कि संविधान सभा में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान पेश किया तो एक तरफ 389 सदस्य थे और एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जी अकेले थे। 389 सदस्यों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के तर्कों को आधार मान के स्वीकार करना पड़ा संविधान को। उस समय राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, और भी जाने बड़े बड़े मंत्री थे, अंग्रेज लोग भी थे। एक भी गुंजाइश नहीं थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विद्या पर, उनके तर्कों पर, उनके आधारों पर उंगली उठा सके। तो ये पहला सुप्रीम कोर्ट में हम तर्क देंगे कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने खुद कहा है कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। इस आधार पे चीफ जस्टिस जो है फैसला सुनाए कि बाबा साहब अंबेडकर जी की बात में वो जो आधार दिया है वो सत्य दिया है। निश्चित रूप से चीफ जस्टिस BR गवई के ऊपर में सारी बौद्ध की आशाएं है कि महाबोधि महाविहार का जो मामला है वो सुलझाएंगे। बंटी जी, और एक मैं सवाल करता हूँ, यह हम आंदोलन देखते हैं, ये आंदोलन जो है जिस तरीके से बिहार के धरती पर होना चाहिए, बिहार के लोगों ने इस मांग को उठाना चाहिए, लाखों लोगों ने, बिहार के लोगों ने इस मांग को लेकर आंदोलन करना चाहिए, मगर ऐसा होते दिखाई नहीं दे रहा है। उस आंदोलन को जो है महाराष्ट्र से ज़्यादा और खास करके नागपुर से ज़्यादा लोग यहाँ पर आंदोलन में सक्रिय होते हैं, और जो भी यहाँ पर जागृति के लिए जो भी आते हुए महाराष्ट्र में जाते हैं, बाकी के लोग भी यहीं घूम रहे हैं। जैसा आप भी अभी आज आपकी सभा है, फिर कल से आपकी एक धम्मध्वज यात्रा निकलने वाली है। बिहार की धरती से कब उठेगा ये आगाज? देखिए, बिहार ने ये आगाज 2500 साल पहले खड़ा कर दिया था। बिल्कुल, तथागत बुद्ध के रूप में बिहार की धरती पे तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और संसार में उस क्रांति का इतना बड़ा असर हुआ कि जब सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर बैठे, यानी वो बिहार की गद्दी पे बैठे, तथागत बुद्ध के धम्म को लेकर वो एशिया में जाकर शांति और करुणा और मैत्री के धम्म को स्थापित कर दिया। सम्राट अशोक उसी मगध की गद्दी पे बैठकर भगवान बुद्ध के धम्म में अपने बेटा और बेटी को दीक्षित करके श्रीलंका और बर्मा में धर्म की जड़ें खड़े करने का काम किया। मगध की धरती, बिहार की धरती वो धरती है जहां से नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की नींव रखी गई। जब नालंदा की नींव रखी गई, नालंदा की नींव में अलग अलग देशों से लोग पढ़ने के लिए आए। नालंदा आज भी गवाही देता है कि बिहार की क्रांति का बहुत बड़ा केंद्र रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी। आज जो स्थिति बनी है, ये इतनी दयनीय स्थिति क्यों बन गई? इसके पीछे षड्यंत्र ये है कि बिहार की धरती ने बुद्ध दिए, बिल्कुल, बिहार की धरती ने सम्राट अशोक दिए, बिहार की धरती ने ही महेंद्र संघमित्रा को,
बर्मा और श्रीलंका भेजा। बिहार की धरती पे ही आकर हेनस्वांग और फाहियान ने पढ़ाई करी, बुद्ध पे रिसर्च करा और वहां से वो चाइना तक चले गए, चाइना की यात्रा करी। तो जो सामंतवादी लोग हैं, जो बुद्ध के खिलाफ शुरू से आंदोलन चला रहे थे, तो आदि शंकराचार्य ने अपने आंदोलन में सबसे ज्यादा जोर दिया कि बिहार की धरती को बंजर बना दो। अच्छा। ना तो इस पे शासन सत्ता चलाने वाले राजा पैदा हो सके, ना ही बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले भिक्षु पैदा हो सके। उनका लक्ष्य था कि मगध और बिहार की धरती को बंजर कर। बंजर करने के लिए उन्होंने पूरे लगातार सैकड़ों वर्ष प्रयास किया, उनको सफलता मिली। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भगवान बुद्ध की दीक्षा को नागपुर में लिया, क्योंकि उस समय नागपुर उपजाऊ धरती थी, नागवंश की धरती थी। तो बाबा साहब अंबेडकर जी को लगा कि पहले हमें वही काम करना चाहिए जो काम तथागत बुद्ध ने किया था। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ पर उपदेश देने गए थे सारनाथ में, क्योंकि सारनाथ उपजाऊ धरती थी। बाबा साहब अंबेडकर जी को भी लगा इस समय भारत में नागपुर उपजाऊ धरती है, अगर मैं वहां दीक्षा लेता हूं तो लाखों लोग आ जाएंगे, और लाखों लोग जब दीक्षित हो जाएंगे तो भारत में प्रचार प्रसार करेंगे। तो जो काम मुझे करने में 10 साल लग जाएंगे, वो काम 10 महीने में पूरा हो जाएगा। और वो हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 53 दिन में ही भारत में एक धार्मिक क्रांति खड़ी कर दी। जगह जगह दीक्षा के कार्यक्रम होने लगे, और उसका असर इतना बड़ा पड़ा कि जितने लोग 7 लाख लोगों में दीक्षा लेने आए थे, उन लोगों ने अपने गांव शहरों में जाकर बुद्ध विहार भी बनाए, बौद्ध दीक्षाएं भी कराई, बौद्ध संस्थाओं में काम भी किया, और बाबा साहब अम्बेडकर जी की बनाई संस्था को पूरे देश में प्रचारित भी किया। तो आज वो स्थिति बनी हुई है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि नागपुर उपजाऊ धरती है और ये दीक्षा भूमि है। तो दीक्षा भूमि से आंदोलन जब चालू होगा तो ये तथागत बुद्ध की संबोधि ज्ञान स्थली बोध गया तक पहुंचेगा, क्योंकि बोध गया का आंदोलन दीक्षा भूमि पहुंचा है। अब जरूरत है दीक्षा भूमि का आंदोलन बोध गया पहुंचे। इसलिए हमने धम्म ध्वज यात्रा, जिसका उद्देश्य है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में धम्म संवाद करना, पूरे महाराष्ट्र में बौद्ध उपासकों के साथ धम्म संवाद होगा। महाबोधि महाविहार मुक्त कैसे होगा, बीटी एक्ट रद्द कैसे होगा, इस यात्रा के माध्यम से समाज को जागरूक किया जाएगा। ये जागरूकता का जो कार्यक्रम होगा, ये समाज में एकजुटता लेकर आएगा। क्योंकि अभी तक हम एक चीज का हमने और महाराष्ट्र में आगे देखा कि समाज जागरूक तो बहुत है यहाँ, पूरे देश में हर एक राज्य को अगर हमने ध्यान से देखा तो उन सब राज्यों में महाराष्ट्र जागरूक है और एकजुट नहीं है, बिल्कुल संगठित नहीं है, संगठित नहीं है। तो वही हमें समझ में आ गया, जागरूकता पर संगठित नहीं है, और संगठित नहीं है तो ताकत नहीं है। तो हमने कहा कि जागरूकता के साथ साथ संगठित करना है, एकजुट करना उसे, और जब एकजुट हो जाएगा तो इसका असर फिर बिहार पे पड़ेगा, इसका असर फिर झारखंड पे पड़ेगा, इसका असर फिर अन्य राज्यों पे पड़ेगा, और सब अन्य राज्य मिलकर 12 फरवरी 2026 तक इन्होंने बुद्ध पूर्णिमा 12 तारीख का हमारा प्रोग्राम फेल करने के लिए जो साजिश षड्यंत्र रचे, फर्जी मुकदमे लगाए, इस बार वो सारी तैयारी कर रहे हैं। फिर से 12 लाख का ऐलान होगा, अब करोड़ जाएगी बात। अच्छा, करोड़ों की बात, अब करोड़ों की बात होगी। 12 फरवरी 2026 तक हम लक्ष्य बना रहे कि भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों को एकजुट करेंगे, करोड़ों बुद्धिस्टों को करेंगे, करोड़ों बहुजन समाज को एकजुट करेंगे, और वही दोहराएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था राम मंदिर के पक्ष में, उस फैसले को दोबारा दोहराना में कि ये फैसला दोबारा से दोहराया जाए और कहा जाए कि भारत में जब हिंदू की आस्था को ध्यान रखा गया तो राम मंदिर के मस्जिद के फैसले को हटाकर केवल आस्था पे टेक दिया गया, तो वही बात अब बुद्धिस्टों के साथ होनी चाहिए। महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन अब भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था का है, विश्वास का है। उनके साथ अब अन्याय नहीं होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो भारत के जब करोड़ों बुद्धिस्ट एकजुट हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी हमें नोटिस करेगा और कहेगा कि हाँ, इनकी मांग जायज है, इनको मिलना चाहिए। बंदी जी, आखिरी सवाल, अब कल से 17 अगस्त से जो है आपकी धम्म ध्वज यात्रा जो है दीक्षा भूमि से प्रारंभ करेगी, चैत्य भूमि जाएगी, तमाम पूरे महाराष्ट्र में ये के जिलों में ये यात्रा भ्रमण करेगी।
तमाम महाराष्ट्र के लोगों को इस धम्मध्वज यात्रा में शामिल होने के लिए क्या आह्वान करेंगे? यात्राएं तथागत बुद्ध ने शुरू की कि चरत भिक्खुवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकान। तथागत बुद्ध ने जब धम्म की स्थापना करी तो संसार में पहली बार कहा तथागत ने चारिकम, चलो चलते रहो और धम्म का प्रचार प्रसार हर उस गली तक करो जहां तक पहुंच नहीं पाए। उस समय तथागत बुद्ध ने वो कहावत बदल दी थी कि प्यासा कुएं के पास जाता है। बुद्ध ने कहा नहीं, कुआं आप प्यासे के पास जाएगा। बिल्कुल। बहुत भिक्षु कुएं थे, ज्ञान के कुएं थे। बोले हम चले गए समाज में, समाज के बीच में जाएंगे। आज वही दौराना है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की अलख जगानी लोगों में जाएगी। ये यात्रा धम्मध्वज यात्रा है। धम्मध्वज यात्रा क्यों है? क्योंकि संसार की हर क्रांति की सबसे बड़ी जो ताकत होती है उसका ध्वज होती है। बिल्कुल। वो ध्वज ऊंचा होता है, बुलंद होता है। तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का या जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है वो पंचशील का ध्वज है। अब पंचशील की जो मान्यता है समाज में, उसके 5 शीलों की जो 5 रंगों की जो मान्यता है वो बहुत अटूट है, अद्भुत है। 5 शीलों के आधार पे, 5 रंगों के आधार पे समाज को जोड़ देना है। समाज में धर्म की शिक्षा स्थापित करते हुए, समाज में जागरूकता स्थापित करते हुए ये यात्रा समाज को एकजुट करेगी। बिल्कुल। इस यात्रा से जो 17 अगस्त से जारी होने वाली है, दीक्षा भूमि नागपुर से शुरू हो जाएगी और चैत्य भूमि तक जाएगी। ये संबंध है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की क्रांति का और बाबा साहब अंबेडकर जी क्रांति को छोड़ने का। कि जो नागपुर से क्रांति शुरू हुई थी वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के परिनिर्माण स्थल तक जाएगी। वो चैत्य भूमि तक जाएगी जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार होगा। वहीं से संकल्प ले गई है कि ये लड़ाई अब जीती जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर जी की इस स्मृति को, समाधि को नमन करेगी और वहीं से ये संकल्प लेकर ये परिकल्पना बनाते हुए कि मां बोधि महावीर अब मुक्त होगा। इस यात्रा में बहुत सारे ऐसे अद्भुत और ऐसे क्रांतिकारी विचारधारा जोड़ी गई है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिंदा करती है और बाबा साहब की क्रांति को फिर खड़ा करती है। तो ये जो अब इस बार का जो आंदोलन है निश्चित ही समाज के लिए बहुत सफलता का आंदोलन है और महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, ये हमें लोगों को आशा और उम्मीद है। निश्चित ही महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, ये आशा है बंटी जी ने व्यक्त की है। 17 अगस्त से यानी कल से जो है दीक्षा भूमि से धम्मध्वज यात्रा निकलेंगी। भंते वीणाचार्य जी की यह धम्मध्वज यात्रा है और चैत्य भूमि तक जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था वहाँ पर जाएंगी और वहाँ से जो है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की ऊर्जा लेके वो यात्रा पूरे महाराष्ट्र में घूमेंगे। आपके ज़िले में भी आएंगे, आप भी ध्यान रखना, आपके ज़िले में यात्रा आएंगी तो आप इस यात्रा में अवश्य शामिल होइए और वो ऊर्जा लेकर जो है वो ऊर्जा महाबोधि महाविहार बोध गया में जाएगी और जिस पूरे देश के जो बौद्ध है एकजुट होकर, मैं खास करके बताऊंगा बौद्ध ने जो है अब इस बार जो है एकजुटता से होकर इस आंदोलन में सहभागी होना चाहिए। गुट में यह आंदोलन अभी बंटना नहीं चाहिए। अपने मनभेद मत विचार जो है अब बाजू में रखिए, लेकिन सब मिलकर भिक्षु संघ एक साथ आइए और राजनीतिक दल के नेता है वो भी एक साथ आइए, संगठन जो भी है अम्बेडकरी मूवमेंट का वो भी एक साथ आकर इस आंदोलन को मजबूती के साथ आगे की लड़ाई लड़ना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की भी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क की भी लड़ेंगे। तब सरकार को बता देंगे कि अब देश का बौद्ध जग गया है और महाबोधि महाविहार आंदोलन को हम मुक्त करेंगे। अब भंती जी ने भी ये बीड़ा उठा लिया है। भंते जी साल भर इस आंदोलन में जुड़े रहते हैं, हमने देखा है, अब करीब से हमने देखा है बंटी जी को लगातार भ्रमण करते रहते हैं और उनकी अभी एक ही इच्छा है कि महाबोधि महाविहार को हम मुक्त करके छोड़ेंगे। बंटी जी, आपने आपका बहुत कीमती समय आज हमको दिया है, बहुत शेड्यूल आपका बिजी है, तो आपका WH न्यूज शुक्रिया अदा करते हैं। नमो बुद्धाय जय भीम। साधुवाद आप सभी दर्शकों को। और चैनल बहुत शानदार चैनल है, समाज का चैनल है, बहुजन मीडिया में उससे बहुजन मीडिया कहा जाता है जो बहुजनों की आवाज़ उठाती है और लगातार जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेके आज तक अभी तक भी ये लगातार महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की न्यूज को समाज में दिखाने का काम किया है।
और ये भी कहा कि जब तक यात्रा चलेगी तब तक आपके चैनल के द्वारा यात्रा का बिल्कुल। समाज के बीच में कैसे संवाद होता है वो सब दिखाया जाएगा। तो मैं अपनी ओर से अपील करूंगा सभी दर्शकों को कि आप WH चैनल को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताने का कोशिश करें कि इस चैनल के माध्यम से किस तरह से माँ बोधि महावीर आंदोलन की मुहिम को दिखाए जाने का काम किया जा रहा है। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो दोस्तों देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।